हेलो फ्रेंड, अभी जो आप स्क्रीन पर 79 नंबर के प्रश्न देख रहे हैं, ये रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो दिसंबर माह में हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। उसमें यह प्रश्न 2 शिफ्ट में पूछा गया था। हम दोनों शिफ्ट के प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि आखिर यह प्रश्न पूछा कहाँ से जाता है। आप लोग अक्सर सुना ही होगा कि रेलवे अभी वर्तमान में जो रेलवे का जितना पैटर्न है वे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। अधिकांश प्रश्न एनसीईआरटी से ही होते हैं। एक एक प्रश्न जो आप एनसीईआरटी से मिल जाएगा, जो रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम इस बार पूछा गया है। तो इस वीडियो हम देखेंगे कि आखिर यह प्रश्न जो है एनसीईआरटी में से कहाँ से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड BaCl बेरियम क्लोराइड ये हुआ, जब बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब बेरियम क्लोराइड को हम लोग सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या अपक्षेप का निर्माण होता है। जब बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या अपक्षेप बनता है। तो चलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक के पेज पर आ गए हैं जहाँ से यह प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न ये एनसीईआरटी बुक का पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया पहला अध्याय में 12 नंबर के पेज में ये बात लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया के जस्ट नीचे में देखिए यह लिखा हुआ है कि एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। यहाँ वो लिया भी है, एक प्रणाली है, ये बोतल है, इस बोतल यानी प्रणाली, इस प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लिया है। 3 ml 4 ml कुछ भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन किताब लिखा है 3 ml लिए। तो चलिए देखते हैं। इस प्रणाली में सोडियम सल्फेट का एक घोल लिया है, विलयन लिया है। विलयन को AQ लिखते हैं। पिछले वाले हम वीडियो में बताए थे कि विलयन को क्या लिखा जाता है, AQ यानी एक्वस के रूप में लिखा जाता है। तो सोडियम सल्फेट का एक विलयन लिया है। सोडियम सल्फेट को हम लोग क्या कहेंगे, Na2SO4। ये उसका यौगिक का रासायनिक सूत्र हुआ। रासायनिक सूत्र का अगर में AQ लिखे, AQ में तो ये विलयन है, घोल है, ऐसे करके लिखेंगे। एक बोतल में एक प्रणाली में 3 ml सोडियम सल्फेट के विलयन लीजिए। एक अन्य प्रणाली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का घोल लीजिए। कहते हैं एक दूसरा और प्रणाली लीजिए। यहाँ देखिए ये दूसरा प्रणाली है, इसमें बेरियम क्लोराइड है। इस प्रणाली में बेरियम क्लोराइड है और इस प्रणाली में सोडियम सल्फेट का घोल है। तो एक में सोडियम सल्फेट लेना है, एक में बेरियम क्लोराइड का घोल लेना है। एक अन्य प्रणाली में 3 ml बेरियम क्लोराइड का घोल लीजिए। ये भी 3 ml लिया हुआ और ये भी 3 ml लिया है। सोडियम सल्फेट भी 3 ml लिया है और बेरियम क्लोराइड भी 3 ml लिया है। दोनों विलयन को मिला दीजिए। आप क्या देखते हैं चित्र में, आप क्या देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या बन रहा है जब ये दोनों को मिलाते हैं तो क्या बन रहा है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं 13 नंबर के पेज में। ये 12 नंबर का है, 13 नंबर के पेज में चलते हैं। तो ये है 13 नंबर के पेज। यहाँ देखिए क्या लिखा, जब सोडियम सल्फेट यहाँ लिखा हुआ है और बेरियम क्लोराइड साथ मिला देता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी कि SO4 Ba के साथ मिल गया, यानी BaSO4 बन गया। देखिए Ba, आप ध्यान से देखिए, SO4 NaSO4 सोडियम सल्फेट। तो ये SO4 निकल करके किसके साथ चला गया, ये Ba का बेरियम के साथ चला गया, BaCl2। तो इसका Ba बेरियम सल्फेट ये हुआ। इस पर 2 ऋण यहाँ पर नीचा में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि Ba पर डबल आयन होता है, प्लस आयन होता है, 2 प्लस आयन होता है। SO4 पर 2 माइनस आयन होता है। तो Ba डबल प्लस आयन और SO4 डबल माइनस आयन, ये दोनों मिल करके बेरियम सल्फेट बना लिया। तो ये लिखा। अब श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जो बेरियम सल्फेट है यही बना है जो कि श्वेत कलर का होता है। प्रश्न में यही पूछा गया था। हम फिर से आएंगे प्रश्न पर, अभी इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। और जल में ये अविलय होता है, यानी कि ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में नहीं घुलेगा। इस साइड में आपको दिखाई देगा, ये जल है तो इसमें घुलेगा ही नहीं। बगल में कहीं इसको दिखाई पड़ेगा, साफ दिखाई पड़ेगा। ये देखिए बेरियम सल्फेट है, ये जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं, यानी कि इसमें जो ये बना है यही हुआ अपक्षेप। वही जो नहीं जल में नहीं घुलता उसी को अपक्षेप बोलते हैं। जिस अभिक्रिया को अपक्षेपण का निर्माण होता है, जिस अभिक्रिया में अपक्षेपण निर्माण होता है उसे अपक्षेप अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ये अपक्षेपण अभिक्रिया है। परीक्षा में दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन सा अपक्षेपण अभिक्रिया। तो यही जहाँ पर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये अपक्षेप अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ऊपर पेज के ऊपर में लिखा हुआ था द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है और अपक्षेपण अभिक्रिया भी हुआ। तो ऐसा क्यों बना, यहाँ पर लिख दिया है कि जब बेरियम पर डबल आयन होता है और SO4 पर माइनस डबल आयन होता है।
माइनस आयन होता है, इस पर प्लस आयन होता है, इस पर माइनस आयन होता है, दोनों मिल करके BaSO4 का एक अपक्षेप का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड भी बनता है जो जल में विलय रहता है। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है, नमक है ये तो जल में घुल जाएगा। इनके इस अभिक्रिया के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन होता है ना, ये बेरियम क्लोराइड पर ये डबल प्लस आयन है और सोडियम सल्फेट पर माइनस आयन है, डबल माइनस आयन है। तो ये आयन का आदान प्रदान होगा, इसका माइनस वाला ये ले लिया, प्लस इसका प्लस ये ले लिया, तो इसमें इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। तो किस रंग का बना है अपक्षेप? श्वेत रंग का अपक्षेप बना। अपक्षेप मतलब वही दाना दाना सन के चीज़ बनेगा, पानी में दाना दाना दाना, उसी को अपक्षेप बोलते हैं। दाना दाना जैसे चीज़ बनेगा वही हुआ क्या अपक्षेप। जैसे कि दूध अगर फट जाता है तो उसमें जो अंदर में दाना दाना चीज़ रहता है ना, जिसको हम लोग खा लेते हैं, वही हुआ अपक्षेप। दूध में तो बहुत सारा अपक्षेप, जब फटने के बाद बहुत अपक्षेप बनता है, पूरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसको हम लोग फटन बोलते हैं, जिसको खाते हैं, वैसे ही होता है अपक्षेप। तो अपक्षेप बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। बहुत ही विविया ये रिएक्शन है। चलिए हम लोग प्रश्न पर देखते हैं, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड साथ रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इसको आप याद, यही हुआ अपक्षेप। बेरियम सल्फेट यहाँ ये अपक्षेप हुआ। किस रंग का है? तो श्वेत रंग का है। यही पूछा था किस रंग का अपक्षेप बनेगा? श्वेत रंग का अपक्षेप बनेगा। हम लोग फिर से चलिए प्रश्न पर चलते हैं। तो हम लोग चलिए प्रश्न को देखते हैं। यह कह रहा है कि जब बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट साथ अभिक्रिया करते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? तो अभी बताए थे SO4 Ba के साथ मिल जाएगा तो BaSO4, ये हो गया BaSO4, बेरियम सल्फेट बनेगा और NaCl साथ मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो प्रश्न कह रहा है कि क्या बनेगा? तो बेरियम सल्फेट, सभी जगह बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है और आगे में कलर लिखा हुआ भूरा, काला, पीला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत अपक्षेप बनता है, उजला अपक्षेप बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो इसी बार पूछा है। तो ये देखिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, ये इस बार टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। 71 नंबर प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। कहते जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनता है? तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। तो यहाँ पर लिख भी दिया है बेरियम सल्फेट बनता है। तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन पदार्थ ठोस है? देखिए ये तो घोल था, बेरियम सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये तो बोतल में था, घोल के रूप में था, ऐसे करके गिरा दिया था दूसरे बोतल में। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये भी घोल था, दो बोतल था ना, एक बोतल ये था, इसमें एक दूसरे बोतल से मिला रहा था, दोनों बोतल में घोल था। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड साथ मिला दिया जा रहा था, दोनों तो घोल था यानी एक्वस था, ये एक्वस था, ये भी एक्वस था। तो कहता है कि इनमें ठोस होना चाहिए, ठोस रूप में होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड और बेरियम ये भी घोल है, सोडियम क्लोराइड भी घोल बना था। ये पानी है, पानी मिला तो पानी है ना बनेगा, तो ये घोल था, लेकिन उसमें एक जो दिखाई पड़ रहा था दाना 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 से, ये था ठोस, ये ठोस था, इसका नाम था बेरियम सल्फेट। तो कहता है ये तीनों में कौन ठोस है? ये चारों में कौन ठोस है? तो चारों में था बेरियम सल्फेट, ये था ठोस अपक्षेप था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का प्रश्न। तो अभी देख सकते हैं ये NCERT एक ही प्रश्न को 2 शिफ्ट में पूछा गया था, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ दिया जाए, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।